मेरी वीडियो की सीरीज का ये अगला पार्ट है जिसके अंदर मैंने एक टॉपिक लिया प्लेन एंड एक्सिस। जैसा मैंने देखा जब भी मैं विद्यार्थी था तो इस टॉपिक को समझने में किताब से बड़ा मुश्किल होता था समझने में, तो उसको मैंने बहुत ही सिंपल वे तैयार किया है। मैंने एक साधारण कि कोई भी जो हमारा बीपीएड, एमपीएड, नेट या पीजीटी, जीडीजी की बच्चा जो तैयारी कर रहा है वह बच्चा इस प्लेन एक्सिस को बड़े आसान तरीके से मेरे इस वीडियो को देख के समझ सकता है। मैं सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का, कि इस वीडियो को बड़े आसान स्वभाव से पहले समझे कि क्या बताया जा रहा है। प्लेन्स से तात्पर्य तल। तल का मतलब कि अगर कोई गति होनी है, अगर कोई जोड़ हमारे शरीर का गति करेगा या कोई भी वस्तु गति करेगी तो वो किस तल में करेगी, किस क्षेत्र में करेगी, तल वो कहलाएगा। अगर मैं हूं, मेरे को आगे चलना है तो ये मेरे सामने का जो एरिया है ये तल कहलाएगा। मैं पीछे हट रहा हूं, ये पीछे का तल कहलाएगा। दायां का हाथ बढ़ा रहा हूं तो दाएं का तल कहलाएगा। अगर मैं घूम रहा हूं तो ये हमारा तल कहलाएगा। ठीक है, तो प्लेन्स मैंने एस लगा रखा है, देख सकते हैं, ये बहुवचन है, प्लूरल लगा रखा है, इसका मतलब प्लेन ज्यादा होंगे। उसी प्रकार एक्सिस ई लगा हुआ है, ई से मतलब ये भी बहुवचन है। तो एक्सिस का मतलब भाई धुरी, फलक्रम, जहां से गति होगी। अगर पंखा घूम रहा है तो पंखा किस पे घूम रहा है, बॉल बेयरिंग पे घूम रहा है। बॉल बेयरिंग क्या है, उसकी एक्सिस है। अगर दरवाजा खोल रहा हूं मैं तो दरवाजे का एक्सिस क्या होगा, कब्जे इसकी एक्सिस होगी। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक्सिस क्या है, जोड़। हमारे शरीर की जो संधियां हैं वो हमारी क्या कहलाएंगे, एक्सिस कहलाएंगे। तो अब बात आती है कि प्लेन्स क्या है और एक्सिस क्या है। प्लेन्स का मतलब एक वस्तु गति कर रही है या एक खिलाड़ी अगर गति कर रहा है तो किस तल में गति कर रहा है, नंबर 1 चीज। तो प्लेन्स को 3 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 सैजिटल, नंबर 2 फ्रंटल, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल। अब इसको बहुत तरीके से समझना है। सैजिटल का मतलब अगर मैं ये खड़ा हुआ हूं तो मेरे सामने और पीछे का तल, सिंपल सी बात है, सामने का और पीछे का क्षेत्र जो है वो सैजिटल तल कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम और किस नाम से जानेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, सामने पीछे का प्लेन। दूसरी चीज, अब इसको समझाया कैसे जाता है। सपोज एक व्यक्ति को ब्लेड लाया जाए और ब्लेड से बीचों बीच काट दिया जाए, बीचों बीच अगर उसको काट दिया जाए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अभी देखिए आप, ये पेज है, इस पेज के अंदर मैंने बीचों बीच छेद कर दिया, ये छेद हो रखा है पेज, पेन से किया मैंने छेद। अब शरीर को बीचों बीच काल्पनिक रूप से किसी ब्लेड से काटा गया, तो ब्लेड कैसे निकलाएगा, आगे और पीछे निकला रहेगा। तो ये ब्लेड जैसे जैसे जहां निकला हुआ है ये हमारा सैजिटल प्लेन कहलाएगा। ये जो लगा हुआ है अंदर पेन, ये क्या कहलाएगा, एक्सिस, इसका एक्सिस कहलाएगा। क्योंकि अगर सपोज मैंने अपने हाथ आगे निकाला, आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ जो निकला कंधे से निकला, ये कंधे जो है हमारे कैसे फिक्स है, ऐसे फिक्स है, देख लीजिए कंधे जो हैं यूं फिक्स हैं। कंधे का ह्यूमरस का जो हेड है, ये हमारी जो ग्लेनोइड कैविटी है हमारे स्कैपुला की, वो उसमें ऐसे फंसी हुई है, तभी मेरा हाथ आगे गया। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं प्लेन एक्सिस, क्योंकि हमारे शारीरिक शिक्षाएं खेलों के अंदर जो विभिन्न खेलों की जो तकनीकें हैं, स्किल्स हैं, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मुझे बॉक्सिंग का पंच मारना है या क्रिकेट की बहुत तेजी से फेंकनी है, अगर मेरा हाथ यूं जाएगा तो पूरा फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सिस क्या होगा, तिरछा होगा। 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर सैजिटल प्लेन है तो इसका एक्सिस जो है 90 डिग्री के कोण पे होगा एग्जैक्ट, अगर पूरा बल लगाना है तो उसके अंदर। अब वही आप देखिए, आप यहाँ पर समझने की जरूरत है कि सैजिटल एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, इसको और भी जब मैंने कहा ब्लेड से काट दिया, अगर एक शरीर है, एक व्यक्ति का शरीर बना हुआ है, ये मैंने बनाया शरीर, इसको बीचों बीच से ब्लेड से काट दिया गया ये, तो इसने क्या किया, शरीर के 2 भाग बना दिए, एक आंख इधर, एक नाक इधर,
एक कान इधर एक कान इधर, तो बीचों बीच से काट दिया। तो अगर मैं कहूं कि भाई किसी चीज को बीचों बीच भाग कर दिया, इसको क्या कहते हैं हम? मीडियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? मीडियन। तो इसका नाम क्या रखा गया? मीडियन प्लेन भी कहा जाता है इसको, मीडियन प्लेन भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये प्लेन कैसा है, इसमें गति कैसे हो रही है? ऊपर से नीचे हो रही है। अगर मैं हाथ ऊपर ले आ रहा हूं तो देखिए ऊपर जा रहा है हाथ मेरा, पैर को ये ले आ रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये घुमा नहीं रहा हूं मैं, तो ऊपर से नीचे। अगर कोई चीज जो खड़ी कर दूंगा सीधी, इसको क्या बोलेंगे? किस प्लेन में खड़ी है ये, या किस उसमें खड़ी है, तो बोलेंगे वर्टिकल खड़ी है। कैसे खड़ी है? वर्टिकल। तो ये क्या है हमारा? वर्टिकल प्लेन भी है, वर्टिकल प्लेन भी है ये, क्योंकि ऊपर से नीचे गति हो रही है इस प्लेन के, ऊपर से नीचे गति हो रही है। तो अब अगर इसको परिभाषित करूं मैं कि सजिटल प्लेन किसे कहते हैं? सजिटल प्लेन क्या कहेंगे? सजिटल प्लेन वह तल होता है जिसमें गति ऊपर से नीचे होती है, शरीर के सामने होती है और पीछे होती है। अगर काल्पनिक रूप से किसी ब्लेड से हम किसी व्यक्ति को बीचों बीच से काट दें, तो ब्लेड जहां जहां निकला हुआ है, आगे और पीछे निकला हुआ है, तो ब्लेड जिस तरफ निकला हुआ है वो तल, वो क्षेत्र हमारा सजिटल प्लेन कहलाएगा। तो अब इस सजिटल प्लेन में कौन कौन सी गतियां होती हैं? सभी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, सभी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गतियां इसी प्लेन में होती हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गति जो होती हैं हमारे सजिटल प्लेन में होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जैसे ये देखिए, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो गया, ये देखिए आप, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन हो खा रहा है, सामने तो हो रहा है, हमने शोल्डर आगे निकाला, सामने होगा, ये मैं आगे झुक गया, ये देखिए फ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, इसमें एक चीज और आती है कि एक चीज इसके अंदर ऐसा है जिसको कि वो फ्लेक्शन नहीं, उसके नाम क्या है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं लगा है, एडक्शन एडक्शन लगा रखा है, मगर वो भी हमारे सजिटल प्लेन में होती है। वो क्या है? हमने ये शोल्डर आगे निकाला, हमने बाहर एबडक्शन कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? हमने यहां से निकालने का, इसको हम आगे लेके आ रहे हैं, ये देखिए आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, एबडक्शन। तो क्या कहेंगे हम? शोल्डर लेटरल एबडक्शन। क्या बोला मैंने? शोल्डर लेटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है? बाहरी, बाहरी, बाहर निकाला। और एबडक्शन, शोल्डर लेटरल एबडक्शन, अगर क्वेश्चन ये आता है तो ये भी सजिटल प्लेन में ही होता है, क्योंकि क्या हुआ? यहां से यहां आ गया। ऐसे हिप का, हिप लेटरल एबडक्शन, हिप लेटरल एबडक्शन, ये भी इसी के अंदर आएगा। आप शोल्डर लगाता है इसमें, यहां हिप लग जाएगा, हिप लेटरल एबडक्शन। अब मेरे ख्याल से सजिटल प्लेन सबको समझ में आ गया होगा, सजिटल प्लेन किसे कहते हैं। इसका एक्सिस, सजिटल प्लेन का एक्सिस, मैंने अभी इस पेन और इस पेज पेपर से मैंने बताया इसका उदाहरण कि भाई सजिटल प्लेन तो क्या हुआ? ये आगे पीछे, बट इसका एक्सिस, इसका जॉइंट इसके 90 डिग्री के कोण पे है। तो जॉइंट कैसा निकल रहा है? दाएं बाएं। जॉइंट कैसा निकल रहा है? दाएं बाएं। तो दाएं बाएं जो निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा एक्सिस बोलेंगे? इस सजिटल प्लेन का एक्सिस में हरे रंग से इसके एक्सिस लिख रहा हूं मैं, हरे रंग से मैं इसके एक्सिस लिख रहा हूं, जो क्या होते हैं? इसके लंबवत होते हैं, इसके 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? इसका एक्सिस जो कहलाएगा फ्रंटल एक्सिस कहलाएगा, फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? हमारा फ्रंटल एक्सिस कहलाएगा। एक चीज और है, आप देखेंगे ये जो वर्टिकल, क्योंकि कई रिसर्च होने लगी, कई हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जितने हमारे विद्वांस हैं इसके अंदर, किनेसियोलॉजी के अंदर, बायोमैकेनिक्स के अंदर, उन्होंने इसको वर्टिकल प्लेन को देखते हुए इसको एक नाम और दिया। वो नाम क्या दिया उन्होंने वर्टिकल प्लेन को? उन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल, क्या बोला? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। देखिए इसको एक नाम और दिया था। अगर आप क्वेश्चन क्या होता है, देखो सजिटल प्लेन को किस किस नाम से जाना जाता है? एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, मीडियन प्लेन, वर्टिकल प्लेन, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। इसके उदाहरण मैंने बता दिया, फ्लेक्शन एक्शन सभी प्रकार के। एबडक्शन एडक्शन अगर प्लेन लगता है तो कहां लग रहा है हमारा? शोल्डर लेटरल एबडक्शन, शोल्डर लेटरल एबडक्शन, हिप लेटरल एबडक्शन। लेटरल का मतलब होता है बाहरी साइड, लेटरल का मतलब बाहरी साइड। अब
अब मैंने बताया कि एक्सिस क्या है, फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस एक्सिस क्या होगा, ये हमारा मैंने बताया था ना कि अगर मैं हाथ निकाला तो मेरा जॉइंट ऐसे लगा है, ये क्या हो गया हमारा फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस कैसे आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, फ्रंटल एक्सिस, ठीक है ना। अब आता है नंबर 2, हमारा नंबर 2 फ्रंटल प्लेन। नंबर 2 हमारा है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन फ्रंटल प्लेन फ्रंटल प्लेन को अगर मैं परिभाषित करूं तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रंटल प्लेन कि भाई एनाटॉमिकल पोजीशन से शरीर के दाएं बाएं का जो एरिया है वो हमारा फ्रंटल प्लेन कहलाएगा। शरीर के दाएं और बाएं, सामने नहीं बोल रहा हूं, सामने तो सेंटर प्लेन में आ गया, दाएं और बाएं फ्रंटल प्लेन कहलाएगा। अगर इसी को अब देखिए आप काल्पनिक रूप से किसी ब्लेड से किसी व्यक्ति को आगे पीछे से काट दिया जाए तो आप देखोगे आगे नाक ही रह जाएगी, पीछे नाक नहीं आएगी, तो मीडियन तो होगा नहीं है, ठीक है। मीडियन का मतलब था आधा आधा बांट दे। तो ये क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, आप ये क्या हुआ, ये देखिए आप इस तरीके से, ये हमारे एक्सिस है जो 90 डिग्री कोण पे इसका एक्सिस कैसे होगा 90 डिग्री कोण पे, और ये प्लेन हो गया, ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी को व्यक्ति को काल्पनिक रूप से ऐसे काट दिया जाए तो ब्लेड कहां निकलेगा, दाएं और बाएं निकलेगा, दाएं और बाएं निकलेगा, दाएं बाएं निकलेगा। तो इस प्लेन को और किस नाम से जाना जाएगा, पहला क्या बोलेंगे हम इसको, लेटरल प्लेन। लेटरल प्लेन, ठीक है, दाएं बाएं निकल रहा है ये। और कोरोनल प्लेन, ये इसके कई नाम है, सब्स्टिट्यूट नेम है इनके, कोरोनल प्लेन। और मैंने फिर बताया इसमें भी गति ऊपर नीचे ही होती है, वर्टिकल प्लेन, और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। आप देख सकते हैं इतने नामों से इस हमारे फ्रंटल प्लेन को भी जाना जाता है। फ्रंटल प्लेन मैंने बता दिया कि जिसमें दाएं और बाएं तरफ गति होती है। लेटरल का मतलब क्या होता है कि शरीर का दाएं और बाएं हिस्सा। और इसको और किससे नाम आएगा, लिख लीजिए, एक नाम और है मीडियो लेटरल प्लेन। अब कैसे, मीडियो का मध्य, लेटरल का साइड, मध्य से साइड की तरफ, मध्य से साइड की तरफ। हाँ, अब बात आती है कि इसके अंदर कौन से मूवमेंट होंगे, जॉइंट्स के मूवमेंट। इसके अंदर सभी क्या आएंगे, एब्डक्शन एडक्शन, सभी एब्डक्शन एडक्शन, सभी एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट जो होते हैं वो हमारे किसमें होते हैं, फ्रंटल प्लेन में होते हैं। किसमें होते हैं, फ्रंटल प्लेन में। सिर्फ इन दो को छोड़ के, क्योंकि ये भी एब्डक्शन थे, इसमें भी हमारे क्या होते हैं, बताया मैंने, एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट, ठीक। ये हो गया हमारा फ्रंटल प्लेन। अब इसका एक्सिस पूछा जाए, भाई इसका एक्सिस क्या होगा, फ्रंटल प्लेन का एक्सिस मैंने बताया इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री मैंने पेपर पेन से बताया मैंने कि भाई ये ऐसे कर दिया हमने प्लेन, और ये सामने बीच में एक्सिस है, तो इसका एक्सिस इसके 90 डिग्री पे आएगा, लंबवत होगा इसको। तो इसका जो हमारा एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक्सिस सजिटल एक्सिस होगा, सजिटल एक्सिस। इसका एक्सिस क्या कहलाएगा, सजिटल एक्सिस। अब बात आती है भाई इस एक्सिस को भी कई नाम से जाना जाता है, इस एक्सिस को भी कई नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। इस एक्सिस को हम और क्या नाम देंगे, इसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब बोलोगे सर ये कैसे, देखिए भाई, ये पेज हमारा दाएं बाएं निकल गया, ये एक्सिस, ये देखिए पेन कैसे जा रहा है, आगे और पीछे है, इसलिए इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोला गया, ठीक है, इसीलिए इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोला गया। अब आता है हमारा तीसरे प्रकार का प्लेन, तीसरे प्रकार का प्लेन। अच्छा, एक और चीज, इनके एक्सिस और क्या होंगे, इनके एक्सिस क्या होंगे, क्योंकि ये कैसा है प्लेन, सैजिटल और फ्रंटल प्लेन कैसा है, वर्टिकल है, वर्टिकल के लंबवत क्या होगा, ऐसे तो होगा लंबवत, तो ये लंबवत क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। ये क्या कहलाएगा, तो इसके अंदर और एक्सिस क्या होगा, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहलाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहलाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी, पीजीटी या नेट के अंदर कि भाई इन चारों में से कौन सा गलत है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है उसमें से एक को टिक मारना पड़ता है। तो वही चीज है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, सैजिटल एक्सिस की ये नाम होता है, वही फ्रंटल एक्सिस के नाम होते हैं हमारे। मतलब फ्रंटल प्लेन तो कौन सा होगा इसका, सैजिटल एक्सिस। सैजिटल प्लेन का फ्रंटल एक्सिस हुआ। फ्रंटल एक्सिस के कौन कौन से नाम होंगे हमारे? हाँ, फ्रंटल एक्सिस के नाम क्या कहलाएंगे हमारे? लेटरल एक्सिस, ठीक है, यही नाम एक्सिस में आ जाते हैं हमारे। अब अगला आता है हमारा तीसरा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तीसरा प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो तीसरे प्रकार का प्लेन है हॉरिजॉन्टल, धरती के समानांतर, जिसमें सभी रोटेशन गतियां होती हैं। इसमें क्या क्या होंगी? सभी रोटेशन मूवमेंट, सभी सर्कमडक्शन, सभी गतियां इसमें होंगी। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को और किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 ट्रांसवर्स और लैटिट्यूडिनल प्लेन, जो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। आप फिर से एग्जांपल देखिए, ये देखिए, अब इसके अंदर ऐसे हो गया प्लेन हमारा, और एक्सिस कैसे है देखिए, इसका एक्सिस क्या होगा? वर्टिकल, सीधे खड़ा हो गया, देख लीजिए आप। इसका एक्सिस कैसे होगा? ये सीधे, ये प्लेन हो गया पेज। तो अगर हम किसी काल्पनिक रूप से किसी व्यक्ति को ऊपर नीचे दो भागों में काटते हैं तो क्या कहलाएगा? वो हमारा जो ग्रेड जैसा निकला है वो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स। इस तरीके से निकला, इसका एक्सिस क्यों आएगा? तो इसका एक्सिस, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब इसके एक्सिस क्या होंगे हमारे? हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो एक्सिस होगा, इसका एक्सिस क्या कहलाएगा? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो आप आज समझ चुके होंगे प्लेन एंड एक्सिस। मैंने बताया 3 प्रकार के प्लेन होते हैं। सैजिटल प्लेन, जिसमें गति सामने और पीछे होती है, जो शरीर को 2 भागों में बांटता है, दाएं और बाएं, ठीक है। सभी हमारे जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन गतियां होती हैं इसी में होती हैं, सिर्फ हमारे शोल्डर लेटरल एब्डक्शन को छोड़ के। उसी प्रकार हमारा आता है नंबर 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन। नंबर 2 हमारा कौन सा प्लेन आया? फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन के अंदर क्या, शरीर के दाएं बाएं गति होती है। इसमें शरीर को अगर काल्पनिक रूप से ब्लेड से काटा जाए तो दाएं और बाएं, आगे और पीछे की तरफ काटा जाता है। उसके मैंने नाम पूरे आपको बता रखे हैं। और तीसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, सभी रोटेशन और सर्कमडक्शन गतियां इसके अंदर होती हैं। ये जो होता है ट्रांसवर्स प्लेन।